सो ये समझ में आ गया। तो 146 डिवाइड बाई 2 कितना आता है 73 यूनिट स्क्वायर। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट लिखिए, देखो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस कोलिनियर हो जाते हैं। बेसिकली कोई ट्राइंगल ही नहीं बनता, ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ट्राइंगल क्या हो गया, उसका एरिया 0, यानी कि ट्राइंगल एबीसी है तो डेल्टा एबीसी बिकम 0। कितना देखो लिखेंगे a माइनस 1 1। ये सब आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं। 2 1 1 और कितना हो गया 4 5 एंड 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। किसी के भी अलोंग आप डायरेक्टली एक्सपेंड करें, आइदर एनी वन ऑफ द रो और एनी वन ऑफ द कॉलम a r1 के अलोंग, दिस इंटू दिस 1 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो गया 2 2 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 2 फिर प्लस 1 आता है भाई, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। ये कितना हो गया माइनस 4 6, तो माइनस का 4a और यहां से कितना मिलेगा प्लस 4 इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना 1। अपने आप सॉल्व करिए तभी आपको प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट देखिए, इफ द कोऑर्डिनेट्स इफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल 1, 2 4 6 और ये, तो इसका एरिया निकालना है आपको। एरिया कितना होता है, सपोज अगर ये ट्राइंगल ABC है तो यहां लिखेंगे 1/2, ठीक है। 1 2 1 4 माइनस 6 1 3 5 1 और नेगेटिव ना है इसलिए मॉड लगा लें 1/2। सिंप्लीफाई करें 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 माइनस 2, ठीक है। 4 माइनस 3 1 फिर प्लस 1, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस आता है यहाँ पे प्लस 1। ये कितना हो गया 20 20 और माइनस माइनस प्लस 18 20 प्लस 18 38 कितना मिलेगा 1/2 38 माइनस का कितना 13 कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाय 2 यूनिट स्क्वायर। ये आंसर। नेक्स्ट बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इनसे बनाओ डिटरमिनेंट 0 p माइनस 2 p माइनस 4 1 p प्लस 1 1 p प्लस 4 16 एंड 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, r1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो p माइनस 2, इसको छिपा लें दिस इंटू दिस p प्लस 1 माइनस 16 यानी p माइनस 15 माइनस p माइनस 4, इसको छिपाए दिस इंटू दिस p माइनस p माइनस 4 1 दिस इंटू दिस p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 4 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करूं, यहां से कितना मिलेगा p स्क्वायर माइनस 17p प्लस 30, इसको काट दो माइनस 4 और ये माइनस प्लस p माइनस 4, यहां से क्या मिलेगा आपको देखिए माइनस p स्क्वायर 16p माइनस का 5p यानी 11p है ना, 16p और माइनस का 5p कितना हो गया 11p और यहां से मुझे कितना मिलेगा माइनस 4 है ना। एक ही वैल्यू आ रही है ना 17p एंड 4p कितना हो गया यहां से माइनस का 13p माइनस 13p और 11 माइनस का 2p फिर कितना मिलेगा 30 30 माइनस 16 12 नहीं 14 और माइनस 4 कितना मिल गया ये 10। सो यहां से p का वैल्यू कितना 5। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक ट्राइंगल है डेल्टा PAB, उसका एरिया आपको कितना यूनिट दे रखा है 10 यूनिट स्क्वायर। ए पता है आपको, बी पता है, ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। मैंने ये मान लिया कि सपोज P का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है x, y और मुझे क्या गिवन है PA इक्वल्स टू PB, जहां A पॉइंट कितना गिवन है 3, 4 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द B इज 5, -2। तो P पॉइंट का इस P पॉइंट का A पॉइंट से डिस्टेंस और P पॉइंट का B पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है। अंडर रूट आएगा जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायर करने दोनों साइड इस तरह से, तो ये बनेगा देखो x - 3 होल स्क्वायर y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 5 का होल स्क्वायर और y + 2 का होल स्क्वायर। यहां से मिलेगा x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर कट गया, माइनस का 6x माइनस का 10x उधर आके मिलेगा 4x
माइनस का 8y और प्लस का, तो माइनस का कितना हो गया 12y इज इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ से 4, यहाँ से मिलेगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, 4 से डिवाइड कर दो। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो ट्राइंगल PAB है, डेल्टा PAB ये मुझे गिवन है 10 यानी 1/2, PXY1 A कितना है 3 4 1, B कितना है 5 माइनस 2 1, और ट्राइंगल के एरिया पे क्या लगाएंगे आप मॉड, मॉड लगाना ना भूलें, और जब आप मॉड हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस माइनस 10। करें जरा इसको सिंप्लीफाई, x R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए, दिस इंटू माइनस दिस इंटू, तो कितना आ गया 6 माइनस y, डिटरमिनेंट खोलना आना चाहिए है ना, ये कितना हो गया 3 माइनस 5 माइनस 2, फिर कितना आएगा प्लस 1 माइनस 6 और माइनस का 20, माइनस का 26 इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, उधर का 1/2 ले जाओ, 6x प्लस 2y 26 प्लस माइनस 20, प्लस ले लो माइनस ले लो, प्लस लेंगे तो मिलेगा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 46, यानी 3x प्लस y इज इक्वल टू कितना 23, माइनस ले लो तो 6x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 6, यानी 3x प्लस y इज इक्वल टू कितना 3। अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 को एक बार इसके साथ सॉल्व करेंगे और एक बार इसके साथ सॉल्व करेंगे। चलिए इसके साथ सॉल्व करते हैं हम लोग, तो वहां कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है 3x प्लस y, और वहां आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 3, सबट्रैक्ट कर दो 10y कितना 20, y कितना 2, और यहां से x निकालो, x कितना है 3y प्लस 1, यानी कितना हो गया 7। तो आंसर कितना हो गया, p कोऑर्डिनेट कितना बन गया आपका 7,2। फिर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 3, सबट्रैक्ट कर दो, y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0, y 0, x कितना हो गया 1, तो p कोऑर्डिनेट और कितना आ गया आपका 1,0। सो दे आर द टू पॉसिबिलिटीज फॉर द p कोऑर्डिनेट्स 7,2 और 1,0, राइट। यहाँ पे मॉड लगाना ना भूलें आप, मॉड लगाएंगे तो एक ही आंसर आएगा, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि जब भी आप एरिया लिखेंगे, मैंने मॉड यूज किया था, एंड जब आप मॉड हटाते हैं तो मॉड x अगर आपके पास a के इक्वल है तो आप लोग क्या लिखते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस a। नेक्स्ट, द 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर द कोलिनियर, तो आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है। चलिए, सो कोलिनियर है तो फिर इनसे बना हुआ एरिया कितना होना चाहिए 0, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7, तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इनका डिटरमिनेंट 0। अब ध्यान से देखिए, मुझे ये रिलेशन प्रूफ करना है ना, मतलब इन्होंने क्या है वही एरिया लिखा हुआ है इक्वल टू 0 करके, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर सिमेट्री में इन्होंने क्या है अरेंज किया हुआ है। हम क्या करेंगे कि नीचे हमारे पास x की एब्सिसा के फॉर्म में आंसर आया और न्यूमरेटर में सिर्फ देखो ऑर्डिनेट के फॉर्म में आंसर आ रहा है, न्यूमरेटर ओनली y कंटेन और डिनोमिनेटर में x की वैल्यूज आती। तो ऐसा तभी हो सकता है जब हम इसको एक्सपेंड करें, किसके अलोंग बताओ, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम यानी C1, इस फर्स्ट कॉलम के अलोंग, तो x1 दिस इंटू दिस y2 माइनस y3 प्लस माइनस प्लस, फिर आता है यहाँ पे क्या प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस फिर माइनस फिर यहाँ प्लस, माइनस x2, इसको हाइड करने y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। और ध्यान से देखो यहाँ के x1 x2 x3 गायब हो गए, वो डिनोमिनेटर में चले गए, तो आप क्या करेंगे डिवाइड कर दें बाय x1 x2 x3 से, तो y2 माइनस y3 डिवाइडेड बाय x1 कट गया x2 x3 प्लस ये माइनस अंदर दे दो, तो y3 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x1 x3 प्लस y1 माइनस y2 x3 कैंसिल आउट, नीचे कितना बनेगा x1 x2। ये क्लियर है। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 8, द वर्टाइसेस ऑफ ए बी सी एंड डी आर दी गिवन। 4 पॉइंट्स आपको एबीसीडी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको x निकालना है। यदि डेल्टा एबीसी इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डीबीसी, डेल्टा एबीसी
इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बी सी। कुछ भी नहीं है, डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करा रहे हैं हम, ठीक है। 1/2 डेल्टा ए बी सी का एरिया लिखें 631, बी कोऑर्डिनेट -351, सी 4 -2 1, और जब आप मॉड हटाएंगे तो +-2 और 1/2, 2 तो ये और इसके कारण 1/2। डी का कोऑर्डिनेट x 3x 1, b -351, dbc c 4 -2 1। सिंप्लीफाई करें, हाफ से हाफ काट दें, सॉल्व करना लेफ्ट हैंड साइड। 6 5 -2 यानी प्लस का 7 माइनस का 3, कितना मिलेगा? -3 -4 का 7। अरे इसको छिपा लिया करो, -3 -4, फिर इसकी बारी, कितना हो गया? प्लस का 6, 6 का 20 -14, 6 और -20 -14, यहाँ +-2, यहाँ पे सॉल्व करें R1 के अलोंग x, यहाँ से कितना आएगा? +7 -3x, ठीक है। -3 -4 -7, फिर +1, यहाँ से 6 और यहाँ से कितना आएगा? -20 यानी -14। 7 कॉमन ले लो आप यहाँ से, तो 6 + 3 -2 +-2, यहाँ से भी 7 कॉमन आता है, निकालिए। x ये माइनस और माइनस प्लस का 3x, 7 कॉमन लिया तो -2, 7 और 7 कैंसिल आउट, कितना हुआ? 9 -2 7 +-2, और यहां से कितना मिलेगा? 4x -2, 4x -2 इज इक्वल टू +-7/2। एक बार प्लस ले लें आप, तो 4x -2 इज इक्वल टू 7/2, और माइनस लेंगे तो 4x -2 -7/2। सॉल्व करेंगे तो 4x 2 + 7/2 कितना हो गया? यहाँ से x कितना आएगा? देखिए 11/8, और यहाँ से 4x 2 - 7/2 माइनस का 3/2, यानी x कितना मिलेगा मुझे? -3/8। सो देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ x, वन इज द 11/2, सेकंड वन इज -3/8, राइट। इस तरह से जब भी आप यहाँ पे प्लस माइनस, देखो मॉड लगाना जरूरी है, अदरवाइज एक ही आंसर आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्लस साइन ओनली। मॉड हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस, अब जब आपने मॉड लगाया ही नहीं तो किस बात का प्लस माइनस आएगा, ये बात ध्यान रखें। तो जब भी आप डिटरमिनेंट लिखेंगे एरिया के लिए तो आप क्या लगाएंगे? उस पर मॉड, और मॉड रिमूव करते ही यहाँ कितना आएगा? +-। चलिए नेक्स्ट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, देखो आपको क्या गिवन है? एक इक्वलेटरल ट्राइंगल है ए बी और सी, गिवन द 3 वर्टाइसेस x1 y1, ये गिवन है आपको x2 y2, एंड द थर्ड वर्टेक्स इज x3 y3, और इनकी साइड्स आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इसका एरिया होता है डेल्टा ए बी सी √3/4 a² यानी 36, और एक और तरीके से लिख सकते हैं 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये तो पर्टिकुलर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, लेकिन ये तो जनरलाइज है किसी भी टाइप के ट्राइंगल के एरिया के लिए। मॉड बोर्ड लगा दे, डजेंट मैटर है, इससे ये काट दीजिए। कितना हो गया ये? दिस वन 18, तो 18/√3, और इसका स्क्वायर कर लो तो ये बन जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, इसका होल स्क्वायर। कितना हो गया ये कितना आंसर आ गया? 972। यही आ रहा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यदि ये ट्राइंगल आपको गिवन है ए बी और सी, ये स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी, ये स्मॉल सी। सपोज मैंने स्मॉल ए को लेंथ मान ली x² + 2x, ये मान लिया मैंने 2x + 3, एंड द सी इज c = x² + 3x + 8। यानी किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड्स की लेंथ आपको गिवन है x² + 2x, 2x + 3 और ये। तो सबको पता है कि तीनों लेंथ ए बी सी क्या होना चाहिए? > 0, और दो साइड्स का सम तीसरे से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, यानी a + b > c, b + c > a और c + a > b, और सबका क्या ले लें हम? इंटरसेक्शन टू कैलकुलेट द कॉमन वैल्यू ऑफ x। a यानी ये x × x + 2 > 0, तो x <-2 और x > 0 नंबर 1।
फिर बी कौन 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन -3/2। सी वो हमेशा ही पॉजिटिव है क्योंकि उसका x स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है और d क्या है लेस देन 0। फिर b प्लस सी करिए b प्लस सी है ना, चलो a प्लस बी पहले ले लो, a प्लस बी ग्रेटर देन सी। a कौन x स्क्वायर प्लस 2x, b कौन 2x प्लस 3 एंड c x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, 4x और 3x, x ग्रेटर देन 5, 3 नंबर। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन a, तो b 2x प्लस 3, c x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 ग्रेटर देन a, x स्क्वायर प्लस 2x। काट दो 3x 2x 5x, 2x से 2x भी कट गया, कितना बचा 3x ग्रेटर देन 8 और 3, सो x ग्रेटर देन -11/3। उसके बाद लास्ट में c प्लस a ग्रेटर देन b, c x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x ग्रेटर देन b 2x प्लस 3, कैंसिल आउट। यहां से देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5 ग्रेटर देन 0। फैक्टर बोलो 2x स्क्वायर प्लस d लेस देन 0 है, ये हमेशा ही x बिलोंग्स टू r आ गया। तो फाइनली जब आप सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आएगा x ग्रेटर देन 5, ये आंसर ऐसे बनेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट m1 एंड m2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स क्या हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो रूट्स अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स यानी m1 प्लस m2 माइनस b बाई ए -2 प्लस √3 और m1 इंटू m2 कितना c बाई ए √3 -1। अब ये कह रहा है कि इन तीन लाइन से आपको सॉल्व करने के बाद 3 वर्टाइसेस मिलेंगे और उन 3 वर्टाइसेस से बने हुए ट्राइंगल का एरिया निकालिए। तो वो m1 m2 के फॉर्म में आएगा, उसको सम एंड प्रोडक्ट में अरेंज करना है ना। जैसे 11 नंबर है, लाइंस को ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे सुनो y इक्वल्स टू m1x है और दूसरी लाइन है y इक्वल्स टू m2x। तो क्या मैं इनको सॉल्व करूं, दोनों लाइन कहां से पास करती है, ओरिजिन से। अरे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो y से नहीं नजर आ रहा है तो y को y से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x इक्वल टू 0, x 0 तो y भी 0। तीसरी लाइन कौन है, y इक्वल्स टू 2, ठीक है, इसको a मान लो। जब आप y को इसके साथ सॉल्व करेंगे, इस थर्ड वाले को फर्स्ट के साथ सॉल्व करेंगे, 2 आ गया तो x कोऑर्डिनेट आ गया 2/m1, तो 2/m1 और y कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा। सिमिलरली इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो c कोऑर्डिनेट कितना आएगा 2/m2 और कॉमा 2। अब आपको ABC 3 वर्टाइसेस आ गए, आप डिटरमिनेंट फॉर्म से ट्राइंगल का एरिया लिखें और m1 m2 को सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में अरेंज करके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इनकी वैल्यूज पुट कर दें, यानी आंसर m1 m2 के फॉर्म में नहीं आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे 3 वर्टाइसेस क्या मिले थे, 0 0 2/m1, 2 एंड 2/m2, 2 लगाइए 1/2, 0 0 1, 2/m1, 2 1, 2/m2, 2 1, ठीक है। मॉड बोर्ड ले लेना आप बाद में। 1/2 r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स कितने हैं 0, तो 0 हो जाएंगे, इसके अलॉन्ग ओपन कर दो, तो कितना आ गया 4 1/m1 माइनस 1/m2, so twice mod m2 minus m1 upon m1 m2, 2/m1 m2 है √3 - 1, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और इसको मैं लिख सकती हूँ, सुनो ऐसे, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2, क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं हम लोग, a माइनस b का होल स्क्वायर
कैन बी रिटन एज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, और होल स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट ले लो। ऐसे करने से क्या हो जाएगा 3/√3 माइनस 1। मेरे पास सम ऑफ रूट्स गिवन है, सम ऑफ रूट्स m1 प्लस m2 यानी -2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, सो 2 प्लस √3 होल स्क्वायर -4 m1 m2 √3 माइनस 1। सिंप्लीफाई करिए 2/√3 माइनस 1 कितना मिलेगा, देखो 2 प्लस √3, देखो इसका स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर यानी 3 यानी 7 प्लस 4/√3 माइनस 4/√3 प्लस 4 कैंसिल आउट, 7 प्लस 4 11 है ना, तो कितना आंसर आ गया 2/11/√3 माइनस 1। आप चाहें तो इसको रैशनलाइज कर दें, अदरवाइज ठीक है ये आंसर है, आप देख लें किस तरह से दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है, देखें एक पॉइंट है ए, वो P और Q को मिलाने वाली लाइन को P कौन -5,1, Q कितना 3,5, इसको A पॉइंट k⁻1 में इंटरनली डिवाइड करता है, यानी PQ लाइन सेगमेंट ले रहे हैं तो k⁻1 रेशो ले रहे हैं, तो K P की तरफ जाएगा और 1 किसकी तरफ जाएगा, Q की तरफ। इंटरनली डिवाइड करने वाले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, कितना बनेगा देखो 3k -5/k+1, ऐसे लिखते हैं ना mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, दिस इंटू दिस 3k, दिस इंटू दिस -5/m+n यानी k+1, फिर कितना आएगा 5k+1 डिवाइडेड बाय कितना k+1। अब उसने क्या दे रखा है कि डेल्टा ABC है ना, A का कोऑर्डिनेट भी पता है मुझे, B का कोऑर्डिनेट और C का कोऑर्डिनेट लिखना भूल गई मैं ना, तो B का कोऑर्डिनेट B लिख लें आप यहां पे है ना, B का कोऑर्डिनेट गिवन है 1,5 और C का कोऑर्डिनेट गिवन है 7,-2, तो डेल्टा ABC गिवन है 2 1/2, A कितना आएगा 3k -5/k+1, 5k+1/k+1 और 1। B का कोऑर्डिनेट 1 5 1, C का कोऑर्डिनेट 7 -2 1 और मॉड लगेगा, और मॉड हटाएंगे तो +-2। चलिए एक्सपेंड करते हैं हम लोग, 3k -5/k+1 R1 के लॉन्ग दिस और दिस 7 माइनस 5k+1/k+1 दिस, देखिए 1 -7 कितना हो गया -6 और +1 है ना, -2 और माइनस का 35 कितना 37 इज इक्वल टू +-4, कैसे आया 3k -5 इंटू 7 +6 5k+1 -37k+1, अरे k+1 के साथ लिया मैंने, और +-4 इंटू k+1, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए आप जरा सॉल्व कर लें है ना। प्लस के लिए सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना आया ये 21k और ये कितना हो गया 30 -35 और ये कितना मिला 6 माइनस का 37k माइनस का 37 और यहां से प्लस का लिया तो 4k+4, सॉल्व कर लें आप। और एक बार माइनस के लिए तो कितना आएगा 21k प्लस 30k माइनस 35 है ना, -35 और प्लस का 6 +6 और यहां से कितना मिलेगा -37k -37 और माइनस लिया तो प्लस का 4k+1 = 0, आंसर निकालना। तो इसका आंसर कितना आया k = 7 है ना, और उससे आंसर आता है k = 31/9। ये दो आंसर है भाई।
नेक्स्ट देखिए 11 हो गया, 12 हो गया, 13 देखिए x1, x2, x3 एज वेल एज y1, y2, y3 आर इन जीपी। यदि ये तीन टर्म्स जीपी में हैं विद द सेम कॉमन रेशियो हमने मान लिया r, कॉमन रेशियो हमने लेट कर लिया r, तो देखो x1 फर्स्ट टर्म है तो x2 को लिखेंगे हम x1r, x3 को लिखेंगे x1r स्क्वायर, क्योंकि अगर आपका किसी जीपी में फर्स्ट टर्म a है तो सेकंड टर्म होता है ar, थर्ड टर्म ar स्क्वायर एंड विद द सेम कॉमन रेशियो y1 अगर इसका फर्स्ट टर्म है तो y2 कितना हो जाएगा y1r, y3 कितना हो जाएगा y1r स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, प्रूफ कर दो, है ना। तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इनका डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए 0, आप प्रूफ करिए। चलिए सो देखिए 13 में यदि ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, इसका वैल्यू मुझे कितना प्रूफ करना है 0। सो लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप, x1, x2 कौन है x1r, x3 x1r स्क्वायर, y1 y2 कौन y1r, y3 कौन y1r स्क्वायर, 1 1 1। आपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है, अदरवाइज ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने में बहुत इजी है। सो अगर हमने 11 के लेवल पे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे अलोंग एनी वन ऑफ द रो और एनी वन ऑफ द कॉलम। तो जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये सब कट कटा के कितना दे देंगे 0 दे देंगे। अगर हम प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर रहे तो एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करते ही कितना आ जाएगा 0 0 आ गया। तो ये तीनों पॉइंट्स कैसे हो गए, कोलिनियर बन गए, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो बेसिकली डिटरमिनेंट सॉल्व करके आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगी। सो वो थीटा निकालना है जिसके लिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होल्ड करें फॉर दिस इंटरवल 0 से लेकर पाई, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपको थीटा गिवन है। तो ये बेसिकली देखो इसमें स्ट्रेट लाइन का तो बहुत कम रोल है, थोड़ा सा सॉल्व का आपको डिटरमिनेंट को करना है, और बेसिकली ये जो रोल है मेनली वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, है ना। तो बनाया देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर है, तो -2 0 1, -1 1/√3 1 एंड cos 4 थीटा sin 4 थीटा और 1 इक्वल टू 0 कितना आता है बोलिए, -2 1/√3 माइनस sin 4 थीटा, ये एलिमेंट 0, फिर +1 कितना आ गया माइनस sin 4 थीटा माइनस, ठीक है, cos 4 थीटा अपॉन √3 इक्वल टू 0, ठीक है। कितना मिला मुझे, कितना हमें मिला देखो, -2/√3 और माइनस और ये माइनस प्लस, तो प्लस का 2 sin 4 थीटा और यहां से माइनस 1 निकल गया, तो कितना मिला sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय √3 और -2√3 उधर ले जाइए, प्लस का 2/√3, आप इस √3 से एलसीएम ले लो, तो √3 sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो, तो √3/2 sin 4 थीटा माइनस 1/2 cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो आइदर कन्वर्ट इनटू साइन और द cos, sin 4 थीटा sin 4 थीटा, ये कौन है cos कितना, बोलो बोलो, cos √3/2 π/3 या π/6 माइनस, है ना, sin A cos B cos 4 थीटा और 1/2 sin π/6। ये भी भूलने वाली बात होती है कि sin A cos B माइनस cos A sin B, तो कितना बनेगा ये sin 4 थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू 1। sin 4 थीटा cos π/6 यानी cos 30 होता है, √3/2 cos 4 थीटा sin π/6 यानी sin 30 1/2 sin A cos B माइनस cos A sin B इज इक्वल टू 1, है ना। 1 कहाँ बनता है साइन, पॉजिटिव y एक्सिस पे, है ना, यानी आप लिखेंगे 4 थीटा माइनस π/6, पॉजिटिव y एक्सिस पे आपको मिलता है 2n पाई प्लस π/2, तो
तो आपका 4 थीटा कितना हो गया 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। n कौन है इंटीजर, आपको थीटा किस इंटरवल में निकालना है 0 से लेकर पाई, n का वैल्यू 0 डालिए, थीटा निकालने के लिए 4 से डिवाइड करो, है ना। ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, पता लगाओ कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करती है। चलिए so 4 theta is equals to 2n pi plus pi by 2 plus pi by 6। n का वैल्यू 0, क्योंकि अगर n का वैल्यू आप नेगेटिव डालेंगे, है ना, तो ये इस इंटरवल के बियॉन्ड चला जाएगा। n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करिए, आपको देखो कितना मिलेगा यहाँ थीटा, तो 4 थीटा कितना मिलेगा आपको पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कितना बनता है ना 2 पाई बाई 3। n का वैल्यू 0 आपने डाला तो 2 पाई बाई 3, थीटा कितना मिलेगा आपको पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 तो आता है, थीटा आपको गिवन है 0 से लेकर पाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है मुझे। अब जब n का वैल्यू 1 है तो 4 थीटा 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, थीटा कितना हो गया पाई बाई 2 और पाई बाई 6 यानी 2 पाई बाई 3, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2, तो 4 थीटा इज इक्वल टू 4 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। अगर आप डिवाइड बाई 2 4 करेंगे, डिवाइड बाई 4 8 वैल्यूज, डिवाइड बाई 4 करेंगे आप तो पाई प्लस कुछ ना कुछ जुड़ जाएगा, वो उसके बियॉन्ड चला गया, तो सिर्फ थीटा की 2 वैल्यूज आएंगे, क्या पाई बाई 6 और 2 पाई बाई 3। प्लस का 1 कहाँ होता है साइन थीटा, पॉजिटिव आई एक्सिस पे, पॉजिटिव आई एक्सिस का जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम लोग 2n पाई प्लस पाई बाई 2। -1 कहाँ होता है साइन थीटा, नेगेटिव आई एक्सिस पे, नेगेटिव आई एक्सिस का जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं हम 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो क्या लिखा मैंने भी तो ये लिखा है ना। नेक्स्ट बनाइए, अब देखो मेरी बात सुनिए, मैंने आपको कोलिनियरिटी की 4 कंडीशन लिखाई थी। पहली, ट्राइंगल का एरिया 0 यानी डिटर्मिनेंट 0। सेकंड, उनसे बने हुए जो 3 पॉइंट्स हैं उनसे अगर आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप्स इक्वल होने चाहिए, यानी एबीसी का 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ एबी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी। तीसरा मैंने क्या लिखाया था कि कोई ना कोई एक पॉइंट रिमेनिंग 2 पॉइंट्स को इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। और फोर्थ मैंने आपको लिखाया था क्या कि वो तीनों पॉइंट्स किसी एक लाइन पे लाई करेंगे। अब ये सारे क्वेश्चन हमने कोलिनियरिटी के किससे बनाए, डिटरमिनेंट। बाकी ना मैंने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, ना मैंने स्लोप यूज किया, और ना ही मैंने कौन सा कंसेप्ट लाइन वाला यूज किया, राइट। सो 3 कंडीशन अभी भी मेरे पास बची हुई है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये कह रहा है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। ध्यान से देखो, इन पॉइंट्स को आप ध्यान से देखें, ये कोलिनियर है। अगर आप डिटरमिनेंट बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, और इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जबकि आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज भी नहीं आती है, तो इट बिकम्स टू मच लेंथी, बहुत ज्यादा आपका टाइम खा जाएगा ये। तो अब हम क्या करेंगे, यदि मैंने स्लोप निकालने की कोशिश की और 3 स्लोप इक्वल की, इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, तो वो भी बहुत लेंथी जाएगा। कोई ना कोई एक पॉइंट रिमेनिंग 2 को किसी ना किसी रेशो में डिवाइड करता है, वो भी लेंथी जाएगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे। ये पॉइंट्स ध्यान से देखो, सिमेट्री के फॉर्म में लिखे हुए हैं। जैसा ए का फॉर्मेट है वैसा ही बी का फॉर्मेट है, वैसा ही सी का फॉर्मेट है। तो ये तीनों पॉइंट्स यानी ए, बी और सी किसी लाइन पे लाई करते हैं। ये कंसेप्ट लगाएंगे हम, ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर है, दैट इज लाइज ऑन अ लाइन, किसी एक लाइन पे लाई करेंगे, और उसको मैंने मान लिया LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनो, फिर मैं A सेटिस्फाई कराऊंगी, B सेटिस्फाई कराऊंगी, C सेटिस्फाई कराऊंगी, तो इट्स बेटर कि आप इसको ऐसे मान लें, लैम्डा क्यूब अपॉन लैम्डा माइनस 1, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 अपॉन लैम्डा माइनस 1। तो व्हेन यू पुटिंग लैम्डा इक्वल्स टू A, इट कन्वर्ट इनटू पॉइंट A। लैम्डा इक्वल्स टू B के लिए इट बिकम्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B, एंड लैम्डा इक्वल्स टू C के लिए ये C का कोऑर्डिनेट बनेगा। इसको सेटिस्फाई करा दीजिए, तो L लैम्डा क्यूब, M लैम्डा स्क्वायर माइनस 3
प्लस एन, एलसीएम भी ले लिया मैंने साथ के साथ, इक्वल टू 0। ध्यान से देखो लेमडा में क्यूब है ये, सो एल लेमडा क्यूब प्लस एम लेमडा स्क्वायर एन लेमडा और माइनस 3m प्लस एन इक्वल टू 0। और लेमडा में क्यूब है ये और इसके 3 रूट्स कौन है, ए बी और सी। लेमडा इक्वल्स टू ए के लिए पहला पॉइंट, बी के लिए ये, सी के लिए ये, तो लेमडा की 3 वैल्यूज कौन है, ए बी सी। बात समझ में आई है आपको? लेमडा में क्यूबिक है तो लेमडा की 3 वैल्यूज यू हैं। सम ऑफ रूट्स a प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस एम बाई एल माइनस बी बाई ए, दो के मल्टीप्लीकेशन का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस फिर आता है प्लस एन बाई एल, तीनों का प्रोडक्ट ए बी सी, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3m प्लस एन डिवाइडेड बाई एल। और ये तीनों वैल्यूज आप कहाँ पुट कर दें, यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या आंसर बनता है, यहां देखते हैं ए बी सी कितना है, 3m प्लस एन अपॉन एल माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी एन बाई एल प्लस 3a प्लस बी प्लस सी माइनस का m बाई एल माइनस n बाई एल कट गया और 3m बाई एल माइनस 3m बाई एल ये भी कट गया। तो कितना आंसर आ गया आपके पास, 0। और अगर आप इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में अरेंज करके इक्वल टू 0 करके रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, ये बहुत बेकार क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन नहीं है, यहां देखो। कंसिडर दीज 3 पॉइंट्स पी क्यू आर, अल्फा बीटा थीटा, 3 एंगल्स इसने यूज किए हैं एंड दीज 3 एंगल्स बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/4। ये कह रहा है कि पी क्यू आर कोलिनियर है, प्रूव कर दो। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ सब्जेक्टिव दे दिया है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें, इनका डिटरमिनेंट बना करके आप 0 प्रूव करते हैं तो ये बहुत ही गंदा है एंड ये भी कोई गारंटी नहीं है कि सॉल्व वगैरह हो जाए, क्योंकि देखो एंगल सारे डिफरेंट है, कोई किसी से कटेगा नहीं। आप साइन a माइनस बी, a प्लस बी से ओपन करेंगे, बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिर दूसरा केस क्या था, सेकंड केस क्या था, किसी लाइन पे लाई करेंगे, कुछ सिमेट्री जनरेट नहीं हो रही, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में तो वो लैम्डा में क्यूबिक बन रहा था, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट लगा दिया। कोई भी पॉइंट किसी को, फिर एक और था क्या, स्लोप सेम, वो भी बहुत लेंथी बन रहा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो मेरे पास एक और केस बचता है क्या, कोई ना कोई पॉइंट, किसी ना किसी 2 पॉइंट को सेक्शनली डिवाइड करेंगे यदि वो कोलिनियर है तो ये वाला केस लगेगा। तो मैंने 4 पॉइंट्स जो आपको लिखाए थे, वो हर एक पॉइंट, उस हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई क्वेश्चन बेस्ड है। आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को किसी पर्टिकुलर कंडीशन से बनाएंगे तो वो बहुत फास्टली सॉल्व होगा, विदाउट ज्यादा इफर्ट के नहीं, ज्यादा इफर्ट नहीं लगेंगे। यहाँ देखिए 16 नंबर, इसमें ये वाला एंगल थोड़ा सा अलग है, वहां बीटा माइनस अल्फा, इसमें सडनली इन्होंने थीटा इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जो आर कोऑर्डिनेट है, इसको जरा हम लोग ओपन करके लिखते हैं। देखिए आर का जो कोऑर्डिनेट है कॉस, इसको एक एंगल मान लो, इसको अलग मान लो, इसको एक एंगल मान लो, थीटा को अलग मान लो। तो ओपन करेंगे हम लोग कॉस ए प्लस बी से, कॉस बीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा, कॉमा, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट ही ओपन किया है मैंने, फिर साइन बीटा है ना कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा एंड साइन थीटा, ये है ये। अब ध्यान से अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कॉस बीटा माइनस अल्फा, कहाँ है, ये रहा, यानी यहां देखो पी पॉइंट माइनस, तो देखो पी कोऑर्डिनेट है माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा माइनस कॉस बीटा, और क्यू कोऑर्डिनेट यहां लिखे कॉस बीटा माइनस अल्फा कॉमा साइन बीटा, ऐसा। अब देखो आर पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिए, कॉस बीटा माइनस अल्फा इज मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, कॉस बीटा माइनस अल्फा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस थीटा से। इधर लिखिए, क्योंकि mx2 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना क्रॉस में,
और माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? साइन थीटा से। तो वो आर का कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ध्यान से देखिए, कॉस बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा। अरे उधर देखो, फिर माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये अगर आर पॉइंट है तो देखो क्या बनेगा, कॉस बीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, इंटू क्या, साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सिमिलरली ये वाला साइन बीटा इंटू कॉस थीटा, साइन बीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा इंटू साइन थीटा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एम प्लस एन, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। लेकिन हमने क्या देखा कि ये आर के इक्वल नहीं है, क्योंकि आर वाले में कोऑर्डिनेट्स में ये डिनोमिनेटर नहीं है। न्यूमरेटर मैच कर रहा है, डिनोमिनेटर नहीं है। डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका मतलब ये बन रहा होगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा किसके इक्वल हो सकता है, बोलिए, 1। और इसको 1 बनने के लिए यदि मैं इसके डिनोमिनेटर को 1 बना लूं तो ये पॉइंट उस पे कंसाइड कर जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आप डिटरमिनेंट से करेंगे तो नहीं होगा, ये 1 बनना चाहिए, जबकि आपको थीटा कितना गिवन है, 0 to π/4 ओपन इंटरवल। इसको 1 बनने के लिए या तो थीटा को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि साइन 0 0 एंड कॉस 0 1, या फिर कितना होना पड़ेगा, थीटा को या तो 0 होना पड़ेगा या होना पड़ेगा π/2, क्योंकि कॉस π/2 0, साइन π/2 1, 1 इक्वल टू 1। ना तो थीटा π/2 है और ना थीटा 0 है, और इस इंटरवल में ऐसी कोई वैल्यू नहीं आती जिसके लिए आपका लेफ्ट हैंड साइड 1 बन जाए। इसका मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा नेवर इक्वल टू 1 फॉर दिस गिवन थीटा, और ये पॉइंट फिर आर नहीं होगा। आर नहीं होगा तो ये पॉइंट इन पी और क्यू को मिलाने वाली लाइन को सेक्शनली डिवाइड नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो कोलिनियर नहीं है। तो प्रूव दैट पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, लिख लो, ठीक है। ऑप्शन में लिखा होता पी क्यू आर कोलिनियर, क्यू पी आर कोलिनियर, आर क्यू पी कोलिनियर, और डी ऑप्शन में लिखा था पी क्यू आर नॉन कोलिनियर। तो आंसर क्या था, नॉन कोलिनियर। ये नॉन कोलिनियर है, यानी कोलिनियर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस इंटीग्रल है, इंटीग्रल मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों इंटीजर हैं, ऐसे 3,4 है ना, 7,-2, 0,5, ऐसे दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो ये कह रहा है कि वो ट्राइंगल हो सकता है कुछ भी, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं होगा। तो ऑब्वियस बात है, मैं आपको समझा देती हूँ इस वाले को ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखो, ये ए, ये बी और ये सी, ये x1 y1 मान लिया मैंने, दोनों इंटीजर हैं, x2 y2, और यहाँ कितना हो गया समझिए, x3 y3। तो जो एरिया होता है ना, ये ऐसे लिखा था डेल्टा एबीसी, अगर इक्वलिटरल है तो ये लिखा जाएगा √3/4 a स्क्वायर। a स्क्वायर कौन, ये किसके इक्वल है, ये a स्क्वायर x2 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 होल स्क्वायर। एक बात बताओ, इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर, इंटीजर माइनस इंटीजर, उसका स्क्वायर इंटीजर, दो इंटीजर का सम इंटीजर। तो a स्क्वायर तो आपका क्या है, i है, लेकिन √3/4 कैसा नंबर है, इरेशनल, और इरेशनल इंटू कितना आएगा, इरेशनल आएगा ये। और कैसे निकाल सकते हैं हम इसका एरिया, ऐसे देखो 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो x1 y2 माइनस y3 है ना, प्लस y1 x3 माइनस x2, फिर आता है ये है ना, x2 y3 माइनस y2 x3। ये सब इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन, इंटीजर से इंटीजर, दो इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब इंटीजर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इंटीजर बाय 2 कैसा आएगा, रैशनल नंबर। और ये एरिया और वो एरिया इक्वल होने चाहिए, लेकिन वो कहता है इरेशनल, ये कहता है रैशनल, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन फॉर्मूला तो वो भी सही है और ये भी करेक्ट है।
तो इसका मतलब गड़बड़ क्या है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये वाला फॉर्मूला तो सबके लिए होल्ड करेगा जिसके लिए ये वर्टाइसेस गिवन है, लेकिन ये वाला गड़बड़ हो गया, √3/4 गड़बड़ करेगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वर्टाइसेस तीनों के तीनों इंटीग्रल नहीं हो सकते। या फिर ऐसे कर दो कि अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस इंटीग्रल हैं तो वो क्या नहीं हो सकता, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो सकता। तो ये प्रॉपर्टी है, मैंने आपको प्रूव करके बता दी। अब आप 18, 19 और ये 20 ये सॉल्व करके बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल्स टू 2 गिवन है ना आपको। तो x और y में फर्स्ट डिग्री लाइंस की इक्वेशन कहलाती है। आप y को 0 डालिए तो मॉड x इक्वल्स टू 2, तो दिस विल बी 2,0 एंड माइनस 2,0। x को 0 डालिए तो मॉड y2 यानी 0,2 एंड 0,-2 ज्वाइन कर दें, ये 4 लाइंस आपको मिलेगी। एंड दीज आर द 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इस पूरे का एरिया निकालने के लिए, रेक्टेंगल है ये, एक का निकाल लो और 4 टाइम्स का दो, तो 4 टाइम्स 1/2, बेस कितना 2, परपेंडिकुलर हाइट कितना 2, कितना आ गया 8 यूनिट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, y गिवन है मॉड x माइनस 1, इसको ड्रॉ करेंगे। मॉड x कैसा होता है, ऐसा -1 क्या, तो नीचे 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो, दिस इज 1,0, ये कौन हो गया -1,0 और ये कितना हो गया 0,1, ये बना दिया मैंने y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1। फिर आपको सेकंड वन दे रखा है y इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड x, माइनस मॉड x बनता है ऐसा, और 1 ऐड करने का मतलब है 1 यूनिट ऊपर चढ़ा दो, है ना। तो ये कितना हो गया -1,0, दिस इज 1,0 एंड दिस इज 0,1, दोनों से बाउंडेड एरिया, एक बनता है ऐसा और एक बनता है ऐसा, ये 1, 1, 0,1, ये 1,0, दिस इज -1,0, 0,-1, इनसे घिरा हुआ एरिया यानी बाउंडेड एरिया ये। फिर देखो 4 टाइम्स का दो, एक का निकाल करके 4, 1/2, बेस कितना 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, कितना आंसर 2 यूनिट स्क्वायर। एंड द लास्ट, दिस सी कोऑर्डिनेट लाइज ऑन दिस लाइन। यदि किसी भी लाइन पे मुझे पॉइंट मानना है तो आप ऐसे मानेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स रहने दो, वाई को लिख लो आप कितना x-2, यहां से ऐसे लिखे y इक्वल्स टू x-2, x को अगर t लेट करते हैं तो y हो गया t-2, x आपका अगर अल्फा है तो y बिकम्स अल्फा-2, और अगर x को x ही रखते हो तो y कितना हो गया x-2। अब इसको निकालने के लिए एक रिलेशन दे रखा है कि डेल्टा ABC, है ना, तो लिखो क्वेश्चन नंबर 20, डेल्टा ABC आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1/2, a कितना -501, b कितना 301 और c कितना x-1, और मॉड लगाओ, मॉड लगाइए तो कितना आएगा +-20। सॉल्व करें, -5, 0 और ये 2 x +1, 3x -6 इज इक्वल टू +-40, कितना हो गया प्लस का 5x और ये 8x, -10, -6, -16 +-40, 8x कितना हो गया 16 +-40, राइट। तो x कितना हो गया 2 प्लस लिया तो 7 और माइनस लिया तो -3। तो जब x का वैल्यू आपके पास 7 है, x का वैल्यू जब आपके पास 7 है तो 7 - 2 5, एक आंसर ही। और जब x का वैल्यू आपके पास -3 है तो दूसरा -5, -3 -5 एंड 7,5, ये 2 वर्टाइसेस आएंगे, ये 2 कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे c के लिए, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग टू +-, क्योंकि मॉड लगाते हैं ना हम।